सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। उत्तर प्रदेश संबल कस्बा सिरसी में 794 उर्स जुलूम मेला के उपलक्ष्य में सैयद शाह जमालुद्दीन दादा मखदूम साहब हकीकत न्यूज की ओर से एक मोहल्ला सराय सादक अजाखाना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जियाउर रहमान वर्क विधायक कुन्नर की शामिल हुए। अतिथि के तौर पर सुजाहत मेहंदी नकवी, शाकिर हुसैन खान, चौधरी रजा, अब्बास, अलमदार हैदर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बहार हैदर न्यूज एडिटर ने की। इस मौके पर शमीम हैदर, आगाज हैदर, हकीम, मुजम्मिल अंसारी, मुर्तजा अंसारी, इजाज इमाम ने सभी अतिथिगण का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। स्वागत के बाद चादर रवाना हुई। दादा मखदूम की दरगाह पहुंचकर मजार पर जियाउर रहमान विधायक, बहार हैदर, न्यूज एडिटर इम्तियाज हुसैन, मुजाविर कल कमरों द्वारा गुल चादर पोशी की गई। विधायक के आगमन पर फूलों की वर्षा की तथा डॉक्टर शफीकुल रहमान वर्क जियाउर रहमान जिंदाबाद से सारा वातावरण गूंज उठा। हूँ बहार हैदर, हकीकत न्यूज़ से आज खड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कस्बा सिरसी के अंदर, जहाँ पर सैयद शाह जमालुद्दीन दादा मखदूम साहब पे चादर पोछी है। आवामी हित हकीकत न्यूज़ के अंतर रेड हैंडेड की तरफ से या वर्षों से यहाँ पे हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी चादर आई है। और ये चादर क्योंकि दादा मखदूम साहब के करामात किसी से छुपी नहीं है। हमारे बीच के अंदर जो आए हैं जियाउर रहमान साहब हैं, जो कि विधायक कुंदर की हैं, साथ में डॉक्टर शफीकुल रहमान बर्क साहब की जो हैं वो पोते हैं। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कौम के लिए बहुत बड़े, बल्कि इनके दादा जो है कौम के कल भी रहबर थे और आज भी रहबर है। और उम्मीद है शायद आने वाले वक्त के अंदर कौम के रहबर जियाउर रहमान बनेंगे। जियाउर रहमान साहब से पूछिए, आप जो दादा मखदूम साहब के अंदर आए हैं, चादर पोशी के अंदर दो शब्द दादा मखदूम साहब के करामात पर कह दीजिए जो बुज़ुर्ग हैं। मैं आज हाज़िर हुआ हूँ यहाँ पर, जैसा कि मुझे खैर ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है, सब लोग अच्छी तरह बखूबी वाकिफ़ हैं। आज दादा साहब के मैं मज़ार पर चादर पोशी के लिए हाज़िर हुआ हूँ और हर साल की तरह सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते भी हैं। उनके जो करामात जो रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आज उसी के साथ मैं भी हाज़िर हुआ हूँ और बहार साहब के अभी मैं आवास पर हूँ और यहाँ से ही मैं उसके बाद वहाँ जाऊँगा। और इसलिए इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से, जिस जज्बात के साथ में हमेशा से इस को मनाया जाता है, उसके अंदर कभी कोई भी मौका आया हो कोई कमी नहीं रही है। जो उनके चाहने वाले, जो उनके मानने वाले लोग हैं, हमेशा से इकट्ठा होते हैं। उसी तरह मैं भी आज हाज़िर हुआ हूँ चादर पोशी करने के लिए। सर, यूँ तो दादा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन जो किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त संभल को, शहर को, वो कौन से ऐसे काम हैं जो आप अगर सांसद बनते हैं या मिनिस्टर बनते हैं तो संभल में वो पैसे, जैसे एक रेलवे लाइन है, राम गोपाल यादव जी ने उसको पास कराया लेकिन वो हो गया, लेकिन अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हो, जो कि संभल के लिए, पूरे सभी समाज के लिए, संभल के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा काम है। इसके बारे में आपके दो क्या ख्याल है? देखिए, दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जो संभल लोकसभा, पहले मुरादाबाद से सांसद रहे 3 बार और अल्लाह का करम है दूसरी बार अब संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। लेकिन इस जगह पर जो बुनियादी ज़रूरत है संभल के लिए, वो ख़ास तौर से रेलवे लाइन का, जैसे कि आपने जिक्र किया। और ये भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी तारीख गवाह है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बात खाली मूली हवा में मैं कह रहा हूँ। दादा मोहतरम बर्क साहब ने हमेशा से, जब भी पार्लियामेंट चली है, हर साल सदन के अंदर बहुत मजबूती के साथ में उस मुद्दे को रेलवे के उठाया भी। और रेलवे मिनिस्टर चाहे कोई रहे हों, लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो, या कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमेशा अगर एजुकेशन की फील्ड अगर यहाँ पे काम होगा तो लोगों को बाहर जाने के लिए, जो नौजवान है तबका, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक तो एजुकेशन की ज़रूरत है, दूसरा उसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, चाहे वो रेलवे का मामला हो, चाहे वो रोडवेज़ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे एक प्ले ग्राउंड, एक यहाँ पर स्टेडियम बनना चाहिए। ये मुख्य तौर से मेरी ये मांग है, सरकार से बननी चाहिए।
अगर सरकार इसको, हम तो मांग उठाएंगे, सरकार करती है तो अच्छा है, और अगर सरकार नहीं कर पाती है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जब मौका मिलेगा तो उस काम को इंशाल्लाह हम करवाएंगे। देखिए, ज़ियाउल रहमान साहब ने बहुत बड़ी बात करी, जिससे सरकार की नीयत पर कहीं ना कहीं शक है, क्योंकि जब उन्होंने एक बात करी कि जी यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, दिल्ली सरकार के अंदर अभी केजरीवाल सरकार आई है, उन्होंने नहीं सोचा कि बिजली के पानी में फ़ायदा होगा नहीं होगा, पानी पर फ़ायदा होगा नहीं होगा, मेडिकल पर फ़ायदा होगा नहीं होगा, कॉलेज भी बना रहे हैं, एजुकेशन भी फ्री कर दिए। तो क्या ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जो मौजूदा सरकार के अंदर बैठे हों या जो केंद्र के अंदर बैठे हों? तो संभल की आवाम की तरफ से हकीकत न्यूज़ जो है ये आवाज़ उठाती है कि जो काम तुरंत जो है ना, संभल की लाइन है, मेडिकल है, ऐसे हैं जो कि वर्षों से नहीं बल्कि सदियों से जो है ये वंचित है। जबकि ये संभल शहर जो है एक ऐतिहासिक शहर है, इस पे पृथ्वीराज जैसे लोगों की राजधानी रही है। तो लिहाजा भारत सरकार की भी और उत्तर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, जो कार्य यहाँ पे नहीं हो उसको पूर्ण रूप से पूरा करें। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते। मंजूर नहीं किया सरकार ने, ये दोहरा व्यवहार है हमारे साथ में। जबकि यहाँ पर संभल की सरजमी पर, जो कि अफसोस की बात है, और जो मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहूँगा, मुझे ये बात कहने में कोई एतराज़ भी नहीं है, ना कोई संकोच है, कि 2014 में बर्क साहब को मजबूरन साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत बेईमानी के साथ में हरा दिया गया था। जीते हुए बर्क साहब थे। मकसद मेरा कहने का ये है, 5 साल भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पर सांसद रहे। लोगों ने कहा बीजेपी के सांसद है, जिस पार्टी के सांसद होते हैं तो सरकार में सुनवाई अच्छी हो जाती है, लेकिन वो भी यहाँ की रेलवे लाइन को काम नहीं करा पाए। जब बर्क साहब ने प्रयास किया था तो उस समय 10 लाख रुपए मंजूर हुआ था सर्वे के लिए। 2 किस्तों में पैसा दिया गया था, 5-5 लाख रुपए कर करके। ये शायद 2013-14 के दरमियान की बात है। उस टाइम 12 या 13 की पैसा हुआ, सर्वे भी हुआ, लेकिन सर्वे के बाद में जब उसके बाद मंजूरी में आया, प्लानिंग कमीशन में आकर के लास्ट मोमेंट पे पैसा रिलीज होने पे वो कट रह गया था। तभी चुनाव भी आ गए थे। अभी कुछ समय पहले फिर से आवाज़ उठाई थी, तो उस वक्त ये कहा गया सरकार की तरफ से, जब बर्क साहब ने मुद्दा उठाया कि वे रेलवे के उसके सिलसिले में कि उन्होंने खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम होगी, तो तब बर्क साहब ने कहा था कि ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, सरकार का मकसद लोगों को लाभ पहुँचाना होता है, और पैसा हो सकता है ज़्यादा खर्च हो, लेकिन हमें पैसे को नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए लोगों को इससे लाभ कितना मिलेगा। अगर आप फ़ायदा देखोगे कि उससे अर्निंग क्या आएगा, तो इसका मतलब तो फिर एक तरह से प्राइवेट कंपनी हो गई। और अभी भी उठाया, आप कहेंगे तो मैं आपको वो रिकॉर्ड मुहैया भी करा दूंगा। खैर, इस चीज़ के अलावा संभल की सरजमी पर जो ख़ास तौर से अभी बर्क साहब ने पहले भी उस टाइम मांग की थी कि हमारे संभल की सरजमी पर भी एक तो मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए संभल ज़िले के अंदर, जो ज़रूरी है। काफ़ी जगह बना हुआ है, लेकिन संभल ज़िले के अंदर अभी नहीं है। एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। अब देखिए, अगर सरकार आती समाजवादी पार्टी की, मैं पहले इतिहास में तो नहीं जाना चाह रहा कि किस वजह से, किस उस बुनियाद पर नहीं बन पाया, लेकिन इस बार सरकार आती तो इंशाल्लाह बहुत कुछ संभल के लिए। बर्क साहब की कोशिश है, मेरी कोशिश है, यहाँ पे संभल के, जहाँ मैं अपनी कुनर की विधानसभा के लिए प्रयास करता और काम करता, वहीं कहीं ना कहीं संभल के लिए भी दादाजी के साथ में लग करके बर्क साहब के कहने से यहाँ पे काम करता। एक यहाँ कॉलेज पास कराया था केंद्रीय विद्यालय फातमी साहब के उसमें, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर संभल की सरजमी पर ज़मीन नहीं मिल पाई थी, और वो उस टाइम मंजूर भी हो गया था, जिस चीज़ से केंद्रीय विद्यालय संभल के लिए नहीं मिल पाया। तो इसलिए ख़ास तौर से मेरी तो सोच ये है कि संभल के लिए अगर कुछ काम होना चाहिए तो पहले तो शिक्षा के लिए काम होना चाहिए, एजुकेशन के लिए होना चाहिए, जिससे कि लोगों को तालीम मिले, चाहे किसी भी धर्म बिरादरी से लोग ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन ये हकीकत, अगर एजुकेशन की फील्ड अगर यहाँ पे काम होगा तो लोगों को बाहर जाने के लिए, जो नौजवान है तबका, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक तो एजुकेशन की ज़रूरत है, दूसरा उसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, चाहे वो रेलवे का मामला हो, चाहे वो रोडवेज़ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे एक प्ले ग्राउंड, एक यहाँ पर स्टेडियम बनना चाहिए। ये मुख्य तौर से मेरी ये मांग है, सरकार से बननी चाहिए। अगर सरकार इसको, हम तो मांग उठाएंगे, सरकार करती है तो अच्छा है, और अगर सरकार नहीं कर पाती है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जब मौका मिलेगा तो उस काम को इंशाल्लाह हम करवाएंगे।
देखिए, ज़ियाउल रहमान साहब ने बहुत बड़ी बात करी, जिससे सरकार की नीयत पे कहीं ना कहीं शक है, क्योंकि जब उन्होंने एक बात करी कि जी यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, दिल्ली सरकार के अंदर अभी केजरीवाल सरकार आई है, उन्होंने नहीं सोचा कि बिजली के पानी में फ़ायदा होगा नहीं होगा, पानी पे फ़ायदा होगा नहीं होगा, मेडिकल पे फ़ायदा होगा नहीं होगा, कॉलेज भी बना रहे हैं, एजुकेशन भी फ्री कर दिए। तो क्या ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जो मौजूदा सरकार के अंदर बैठे हों या जो केंद्र के अंदर बैठे हों? तो संभल की आवाम की तरफ से हकीकत न्यूज़ जो है ये आवाज़ उठाती है कि जो काम तुरंत जो है ना, संभल की लाइन है, मेडिकल है, ऐसे हैं जो कि वर्षों से नहीं बल्कि सदियों से जो है ये वंचित है। जबकि ये संभल शहर जो है एक ऐतिहासिक शहर है, इसमें पृथ्वीराज जैसे लोगों की राजधानी रही है। तो लिहाजा भारत सरकार की भी और उत्तर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, जो कार्य यहाँ पर नहीं हो उसको पूर्ण रूप से पूरा करें। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते।